बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। आज हम रमज़ान स्पेशल में ऑयल फ्री पकोड़े बना रहे हैं। आप सबको पता है कि रमज़ान में पकोड़े समोसे ये बड़े शौक से सब लोग खाते हैं और ज़्यादा ऑयल की वजह से ज़्यादा ऑयल की वजह से और ज़्यादा मोटापा हो जाता है। इसलिए मैंने जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ऑयल फ्री पकोड़े बनाए हैं। इसके लिए मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज यूँ लंबे साइज़ में कट कर लिया और एक आलू ऐसे ब्रीक ब्रीक इसको काट लिया लंबे साइज़ में। 2 अदद हरी मिर्चें उनको ब्रीक ब्रीक काट लिया। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें एक बाउल में डाल लिया। अब इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया, कुटा हरा धनिया को शामिल किया। अब इसके अंदर ये जो मेन चीज़ है वो बेसन है। बेसन के बगैर आपको पता है पकोड़े नहीं बन सकते, इसलिए हमने इसमें बहुत थोड़ी मिकदार में बेसन शामिल करना है जिससे ये हमारी चीज़ों में मसलन पकोड़ों इसमें बाइंडिंग हो सके। इसमें पानी की क्वान्टिटी हमने बहुत थोड़ी रखनी है जिससे ये जो हमारा बेसन और ये सब्जियाँ ये बस गीली हो जाए और आपस में यूँ इकट्ठी हो जाए। 1/4 टीस्पून इसमें हमने रेड मिर्च शामिल किया। ये देखिए हमारे पकोड़ों का बैटर रेडी हो गया है। इस बैटर को हमने बना के तो रखना नहीं है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो इसमें पानी निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने इसको फौरी तौर पे पकाने के लिए रख देंगे। एक नॉन स्टिक पैन लिया और इसमें हमने बड़ी थोड़ी सी मिकदार में ऑयल लगाने। ऐसे आपको पता है कि जो पकोड़े हैं वो हमेशा डीप फ्राई करते हैं, लेकिन क्योंकि हम डाइट वाले पकोड़े बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें बहुत थोड़ी मिकदार में इसको ग्रीस कर लिया। चूल्हा ऑन कर दें ताकि हमारा पैन गर्म हो जाए। फिर जो आंच है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है। पकोड़ों को बनाने के लिए हमें बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लो फ्लेम पे आस्ता आस्ता पकेंगे। देखिए इनको ऐसे हमने डालनी है, ऐसे पकोड़े साइडों पर डालना है। अगर आप चाहे तो इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। छोटे से बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के रख दें। रोटी का टुकड़ा मैंने इसलिए रखा है कि मेरे पास जो ये बाउल है ये स्टील का है, इसलिए मैंने नीचे छोटा सा रोटी का टुकड़ा रख दिया है और इसको ऊपर से हमने कवर कर देना है। पानी से ये होगा कि पानी से इसके अंदर भाप जमा होगी, स्टीम बनेगी और उससे जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छी सी गल जाएंगी। अभी हमने पकोड़ों को नहीं छोड़ना, तकरीबन 7 मिनट बाद हमने पकोड़ों को उलटना है। आँच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है जैसे कि हम किसी चावलों पुलाव वगैरह को दम के लिए रखते हैं। 7 मिनट हो गए हैं पकोड़ों को पकते हुए। देखिए इसके अंदर पानी से काफ़ी स्टीम बनी है। उनकी साइड चेंज करनी है। देखें इधर कितना प्यारा सा कलर आ गया। देखिए हमने सारे पकोड़ों की साइड चेंज कर दी, इधर बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। दूसरी तरफ से भी हमने इनको पकने के लिए रख देना है। अब फिर ऊपर से कवर कर दें ताकि ये जो पानी है इसकी स्टीम से ये पकोड़े हमारे नरम हो जाए। 7 मिनट हो गए हैं, दूसरी तरफ से भी पकते हुए। इसकी साइड चेंज करके देखते हैं लाल हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा वाइट है, इनका कलर आ जाए अच्छा सा। चलिए आइए अपने पकोड़ों को देखें। हाँ ये देखिए माशाल्लाह ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। अब इनको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑयल फ्री पकोड़े रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैं आपके तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह सब्जियां भी अच्छी से गल गई हैं। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बना है। रोज़ों में ये ऑयल फ्री पकोड़े ज़रूर ट्राई करने हैं और कमेंट्स में बताना है। अच्छा जब इजाज़त नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।